हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नई कहानी, लेकिन उससे पहले दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हवेली के बाहर बड़े से बरामदे में खाट पर बैठी अम्मा अपना हुक्का हुड़का रही थी। हुक्का हुड़काने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि घर के बाकी सदस्यों को साफ पता चल रहा था कि आज किसी न किसी की शामत आने वाली है। अम्मा अपनी जवानी के दिनों से ही तेज रही है। पहले अपनी सास को एक तरफ बिठा देती थी, अब बहुओं को। अम्मा हुक्का हुड़काए जा रही थी और आग्नेय दृष्टि की अपनी बहू कमला की तरफ घूरे जा रही थी, जो वही बरामदे में सब्जियां साफ कर रही थी। वैसे भी इस हवेली का दस्तूर है, जब भी कोई गलती करता है तो सबसे पहले शामत बहुओं की ही आती है। और सबसे बड़ी बात, ज़रूरी नहीं कि गलती करने वाला घर का सदस्य ही हो। आस पड़ोस में से अगर किसी ने कुछ कह दिया या रिश्तेदारी में किसी ने कुछ सुना दिया तो समझ लो बहू की खैर नहीं। उसमें भी सबसे पहले बड़ी बहू की, क्योंकि छोटी बहू तो पतियों के साथ दूसरे शहर रहती थी। पर यहाँ गांव में तो अम्मा के पास सिर्फ बड़ी बहू होती थी, जो सेवा भी करती थी और अम्मा जी जब चाहे उसको लताड़ कर अपने सास होने का गुरूर भी रख लेती थी। बाकी सबके लिए अम्मा जी का मातृत्व उभर उभर कर सामने आता था। बस पता नहीं क्यों बड़ी बहू के लिए ही उनका मातृत्व का तालाब सूख जाता था। फिर तो मातृत्व भी छोड़ो, नारीत्व भी गायब हो जाता था। कम से कम औरत को औरत तो समझे। पर पता नहीं क्यों अपनी सास होने की टेक दिखाने के लिए बहू के स्वाभिमान के चीथड़े चीथड़े करने को बड़ा मज़ा आता था। खैर, आते हैं आज के मुद्दे पर। आज पड़ोस की विमला काकी की नई नवेली बहू बिना घूंघट के अपने पति के साथ फिल्म देखने गई थी। बस अम्मा जी को यह बात नागवार गुजरी। उसी जगह पर उन्होंने विमला काकी को दो बात सुना दी। अरे विमला, कोई लाज शर्म है या नहीं तेरी बहू में? ऐसे उघाड़ चाचरे अपने पति के साथ घूमने जा रही है और तू है कि कुछ कहती भी नहीं, समझा रही है उसे। अरे अम्मा, आजकल तो ये सब चलता है। आजकल कौन बहू से घूंघट करवाता है? बहू से अपनापन रखेंगे तभी तो हम सब मिलकर रहेंगे। छी, तनिक भी अक्ल नहीं है तुझ में। तेरी जैसी सास ही होती है जो बहुओं को सिर पर बिठा कर रखती है। एक हमारी बहू को देखो, 20 बरस हो गए, मजाल है कि सिर पे से पल्लू भी हट जाए या उसकी तेज़ आवाज़ भी निकल जाए। अम्मा, अब तो भाभी को जीने दो। अब कब तक नई नवेली बहू बनाकर रखेगी? मेरी बहू है, मैं जैसे चाहूँ वैसे रखूँ, तू तेरे काम से मतलब रख। अम्मा मुंह बनाते हुए बोली, जो विमला काकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसी समय जवाब दिया, अम्मा बहू को बहू तो समझो। एक बहू के लिए प्यार दिखाती हो तो दूसरों के लिए नफरत। जो साथ है उसका कोई मोल ही नहीं है। वैसे भी तुम्हारा घर है, तुम्हारी बहू है, तुम ही संभालो, मैं अपनी को संभाल लूँगी। और कहकर अपने घर में चली गई। बस फिर क्या था, अम्मा को विमला काकी का जवाब देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब भरी तो बैठी थी, भड़ास तो किसी न किसी पे निकालनी ही थी। बहू से अच्छा भड़ास निकालने का जरिया और कौन हो सकता था? किसी और को सुनाती तो दो और सुना के चला जाता। तो आ गई घर में और खाट पर बैठकर हुक्का हुड़काने लगी और इंतज़ार करने लगी कि बड़ी बहू कुछ न कुछ आकर पूछे और वे शुरू हो जाए। इतने में बड़ी बहू उठकर आई और अम्मा जी से बोली, अम्मा जी क्या सब्जी खाओगे? बता दो, जो खाना मैं बना दूँ। हाँ, काहे पूछ रही है? तू भी अपनी मनमर्जी कर। अम्मा जी, हमने काहे की मनमर्जी कर ली? हम तो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। मुझसे ज़बान लड़ा रही है? ज़्यादा पर निकल आए तेरे, यही सिखाया तेरे माँ बाप ने? आने दे मेरे बेटे को, बताती हूँ तुझे आज, यही वही आके तेरा पर कतरेगा। सास हूँ मैं तेरी, समझी तू? इतने में अम्मा जी का बेटा रामेश्वर भी आ गया। बस फिर क्या था, अम्मा जी को पूरा मौका मिल गया बड़ी बहू की हालत खस्ता करने का। उसे देखते ही बोली, देख ले तेरी पत्नी को, आज जवाब दे रही है मुझे। ज़बान खुलने लगी है तेरे सामने इसकी। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब थका हारा इंसान घर आए और उसी समय ये सब सुनने को मिले तो दिमाग खराब होना लाजमी है। तो बेटे ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, अम्मा से ज़बान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? सास है वो तेरी और सास ही रहेगी। ज़्यादा उनके सिर पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं, नहीं तो घर से धक्के देकर निकाल दूंगा। ना घर की रहेगी ना घाट की। बाबा, आप माँ से इस तरह कैसे बोल रहे हो? माँ ने तो अम्मा से कुछ बोला ही नहीं। जो इतने में 16 वर्षीय बेटा हरी भी बोला, जो इतनी देर से अम्मा का तमाशा देख रहा था। उसे देखकर अम्मा छाती पीटते हुए बोली, हाय राम, बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। ले, मेरे पोते को भी मेरे खिलाफ भड़काने लगी अब तो ये।
मेरी अम्मा के बारे में इस तरह की बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अपने बाप के सामने ज़बान चलाता है। रामेश्वर ने आगे बढ़कर हरी पर हाथ उठाने ही लगा था कि कमला ने हाथ पकड़ लिया। रामेश्वर ने उसे धक्का मारते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? यही सब सिखा रही है तो अपने बेटे को। धक्का लगने पर कमला जमीन पर गिर पड़ी, यहाँ तक कि उसका पल्लू सिर से हट गया। उसे देखते ही अम्मा ने कहा, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। सास की सास बनने की कोशिश कर रही है, अपने बेटे को भी सपोला बना लिया जो अपने बाप को डसने को तैयार हो रहा है। बस अम्मा जी, बहुत हो गया। 20 बरस से बर्दाश्त कर रही हूँ। हर बार आप अपनी सासपनी की टेक दिखाने के लिए मेरे स्वाभिमान के चीथड़े चीथड़े कर देते हो, पर अब और नहीं। खुद का बेटा खुद के पक्ष में बोले तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन अगर बहू का बेटा उसके पक्ष में बोल दे तो उसे सपेले का दर्जा दे दिया जाता है। खबरदार मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहा तो आज तक जिसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी वो भी सुन लेगा। कहती हुई कमला डटकर अपने बेटे के सामने खड़ी हो गई। देखकर अम्मा जी और रामेश्वर दोनों चौंक गए। अम्मा जी रामेश्वर की तरफ देखने लगी कि रामेश्वर कुछ तो बोलेगा। अरे तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? ज़बान मुंह में ही बंद हो गई क्या तेरी? सामने तेरी पत्नी तेरी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, वो भी उघाड़ चाचरे, और तू है कि सुने जा रहा है। अम्मा जो आज तक ना बोली वो अब जाकर बोली। कहीं ना कहीं तो गलती है हमारी भी। तू कह देती और मैं इसके पीछे पड़ जाता हूँ, पर आज मेरा पूरा परिवार एकजुट होकर मेरे खिलाफ खड़ा है, सिर्फ तेरे कारण। कहकर रामेश्वर चुपचाप अपने कमरे में चला गया और अम्मा जी अपने बेटे को जाते देखते रह गई। समझ गई थी कि बहू की ज़ुबान खुल चुकी है, अब वो अकेली नहीं है, अब तीसरी पीढ़ी भी उसके साथ है। थैंक यू।